सबसे पहले ट्रेड का लॉजिक। स्क्रीन हाँ दिख भाई। रही है? यार जूम वालों की इंग्लिश अच्छी नहीं है क्या? ये देखना क्या लिखा है, यू आर स्क्रीन शेयरिंग। मैं एक स्क्रीन शेयर हूँ? अबे यार, यू आर शेयरिंग द स्क्रीन होता तो चलो बात भी थी। यू आर स्क्रीन शेयरिंग। बाप रे, क्या है भाई जूम वाले, क्रेजी बंदे हैं। देखो, मैंने मेरा क्या था, देखो भाई, मैंने गोल्ड में ट्रेड नहीं लिया एक भी, ठीक है। मैंने लिया जेपीवाई में ट्रेड। मैंने पूरे हफ्ते के अंदर सिर्फ अब तक एक ही ट्रेड लिया है, मंडे बीत गया, ट्यूसडे हो गया, ठीक है। और अभी क्या चल रहा है, वेंसडे। मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया है। ये ट्रेड का लॉजिक क्या था? इस ट्रेड के अगर मैं लॉजिक की बात करूँ तो ट्रेड का लॉजिक क्या था? सिंपल। भाई मैं ट्रेड्स की लॉजिक भी बता रहा हूँ ना। मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बहुत हेल्पफुल है। मुंह मजाक मजाक में मत लेना। बहुत बहुत हेल्प करेंगी आपकी ये चीजें, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो ये ट्रेड की लॉजिक बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले मैंने क्या किया। मैं सबसे पहले कहाँ गया भाई, 1 घंटे के चार्ट पे देखो। मैं आपको एक, एक सर्वर दिखाता हूँ। ये मेरा डिस्कॉर्ड का सर्वर है, ठीक है। और इसके अंदर चार्ट एनालिसिस का एक ऑप्शन है, जहाँ पे लोग अपने ट्रेड्स डालते हैं, टारगेट्स डालते हैं, ठीक है। तो ये सर्वर है, ठीक है। अब हमारे टीम के अंदर एक वंश भाई है, वंश भाई। उन्होंने कल एक ट्रेड लिया, जो कि ये ट्रेड था, ठीक है। आज से सुनना है अभी, लर्निंग ही। ये ट्रेड लिया, ठीक है। अब इस ट्रेड के अंदर उनकी क्या गलती थी? ये ट्रेड लिया, देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ये 50 लेवल पे आया। ये उन्होंने इतना ऊपर बाय कर दिया। सबसे पहले तो आपको ये गलती लग रही होगी कि भाई इतना हाई पे बाय कर दिया, बाय कर दिया। हम्म। दूसरा चीज, एंट्री बन रही थी उनकी यहाँ पे, ये पे उन्होंने इतना ऊपर एंट्री भी रोक दी, एंट्री भी रोक दी, बाय भी हाई पे कर दिया, है ना। और एक और चीज, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस से सेलिंग आई, सेलिंग आई, सेलिंग आई, सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे उन्होंने बाय कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये कुछ गलतियां थी। तो मैं जब ये उन्होंने ट्रेड लिया तो मैं उनको यही गाइड कर रहा था कि आपकी ये गलती है, आप इनको इम्प्रूव करो, नहीं तो फिर लंका लग जाएगी, ठीक है। अब उन्होंने फिर पूरा टारगेट भी भेजा कि मैंने ये ट्रेड लिया, एसएल खाया, और फिर पूरा टीपी भी आ गया, ठीक है। लेकिन ट्रेड तो देखा जाए मेरा भी बन रहा था। लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया, उन्होंने क्यों लिया? मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे को क्या था कि जब देखो, मैं फिर इस पे जेपीवाई के चार्ट पर लेकर चलता हूँ। मैंने इसलिए नहीं लिया भाई, क्योंकि मुझे था कि यार 1 घंटे पे ना ये एक जोन था। 1 घंटे पे ना आपको ये चीज दिखेगा, एक स्विंग था। मुझे क्या था, ये एक स्विंग के अंदर बना हुआ है, जेपीवाई स्विंग के अंदर बना हुआ है। यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा। जब तक ये जोन का ब्रेक नहीं होगा ना, ये जोन ये ब्रेक नहीं होगा जो मैंने डब्बा बनाया है, तक ये टूटेगा नहीं। मैं जेपीवाई के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एम आई ओके टू यू? हम्म। ठीक है। जैसे ही भाई ये जोन टूट गया, जैसे ही ये जोन टूट गया, इसने ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। इसने ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। मुझे लगा कि यार 1 2 3 4, 4 कैंडल्स ने, एक मतलब पिछले 4 घंटे से बुलिश है। ऐसा हो सकता है कि यार आने वाले कुछ घंटे भी बुलिश ही रहे। नहीं तो यार एक पुल बैक देखे तो चल बाइंग दे ही देगा, एक पुल बैक देखे तो बाइंग दे ही देगा। मैंने क्या किया, मैं 1 घंटे पे गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे पे ना फिब का लेवल लगाया। मैं कहा अभी ये रेंज से ब्रेकआउट दे चुका है, इस लेवल का ब्रेकआउट दे चुका है, अभी ये आ सकता है, अच्छा प्रोबेबिलिटी। मैंने ये कैंडल पकड़ी, इसका बॉटम पकड़ा, ठीक है। और वहां का ऊपर पकड़ा टॉप, ठीक है। ये पकड़ा ऊपर टॉप। मैंने ये लेवल को मार्क कर दिया। मैंने, कहाँ गया मेरा रेक्टेंगल? मैंने ये वाले लेवल को अपना क्या कर दिया, मार्क कर दिया। ये मेरा था फिब का लेवल, इसको मैं ये कर लेता हूँ फिब लेवल, ठीक है।
फिर मैंने हटा दिया फिर। अब मेरे पास क्या, दो कंफर्मेशन मिल गई मेरे। ठीक है, दो कंफर्मेशन मेरे को कौन सी मिल गई भाई? दो कंफर्मेशन मिल गई कि ये जो इस लेवल का जो ब्रेकआउट आया था, ठीक है, ये जो इस लेवल का ब्रेकआउट आया था, ये वाले लेवल का बोल रहा हूँ, ये जो रेजिस्टेंस था इसका जो ब्रेकआउट आया था उसका रिटेस्ट। अब मेरे को बायर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बायर। एक तो इसके रिटेस्ट पे बायर घुसेंगे, ठीक है, एक एक इसके रिटेस्ट पे बाहर घुसेंगे, दूसरा फिब के लेवल पे घुसेंगे। ये जो मेरा फिब का लेवल था, रिजेक्शन देखो कहाँ से आई है, एग्जैक्ट रिजेक्शन देखो कहाँ से आई है। मैंने कुछ नहीं किया, हम्म। मैंने सिर्फ रिजेक्शन देखी। मेरे को क्या था, मैंने यहाँ पे एंट्री लेनी थी ये वाले पॉइंट पे, लेकिन चलो। मेरा एग्जीक्यूशन लेट हो गया। ठीक है, मेरे को लगा कि यार मेरे से एंट्री छूट गई, लेकिन ना मेरे को कंफर्मेशन भी नहीं थी। अगर मेरे को कंफर्मेशन होती ना, मैं यहाँ पे भी ले लेता, इधर भी ले लेता, ऊपर भी ले लेता। मेरे को ना था कि यार मार्केट इतना जल्दी पैसा नहीं बना के देती कि तुरंत जाए टैप करके पैसा बना के दे दे, नहीं बना के देती ऐसे। तो मुझे कंफर्मेशन नहीं थी इतनी ज्यादा हाई एंड वाली कि यार मैं यहाँ पे बाय करूंगा तो मेरा टीपी आएगा, क्योंकि मेरे को रिस्क लेना था बड़ा। मैं 5,000 रुपए का रिस्क कर रहा था 10,000 बनाने के लिए, ठीक है, मेरे को रिस्क लेना था बड़ा। तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं किया। मैंने क्या किया कि यार ये रैली ऊपर तक नहीं जाने वाली, ये रैली यहाँ तक तो नहीं जाने वाली, एक काम करता हूँ इसके पुल बैक पे पकड़ता हूँ। ठीक है, ये रैली आई, इसका पुल बैक आया। अब एक बात बताओ, छोटी सी एक बात बताओ, मार्केट स्ट्रक्चर में कौन बंदे फेल होते हैं? जिन बंदों ने ये लोअर लो, लोअर हाई, और ये लोअर लो पे यहाँ पे सेल किया होगा, उनके तो ऐसे यहाँ पे हो गए उनके तो ऐसे हम्म। हिट हो गए। लेकिन मैं था कि यार ये इसका पुल बैक था। अब मैंने पुल बैक को कैप्चर कैसे किया, इस चीज को भी ध्यान रखना। और मैंने क्या किया, चुपचाप गया, फिब लगाया, और पुल बैक के लिए मैंने 5 मिनट के फिब को यूज किया। मेरे को पुल बैक कहाँ पे मिला? मुझे पुल बैक मिला ये लेवल का। ये लेवल पे जैसे ही टैपिंग हुई, मेरे को पता लग गया कि ये सेल में तो नहीं जाने वाला, क्योंकि ये तीन कैंडल बाइक, तीन कैंडल सेलिंग की थी, यहाँ से कंटिन्यू करके एटलीस्ट ये बॉटम तक तो आता, एटलीस्ट ये बॉटम तक तो आता। लेकिन ये बॉटम तक नहीं आया, इतनी बड़ी सेलिंग को कवर करके एक बाइंग का कैंडल बना दिया। मैंने चुपचाप वहां पे बाय मारा, मैंने चुपचाप वहां पे बाय किया। टारगेट रखा 1:2 का, सिंपल 1:2। मैंने यहाँ पे हाई का भी रख सकता था 1:3, लेकिन मैंने 1:2 का रखा क्योंकि मेरा इसके अंदर रिस्क बढ़ा था। ठीक है, रिस्क मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसके अंदर लिया था $50 का लिया था, और मैंने इसके अंदर $103 का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, मैं हम्म। मैं तुमको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देता हूँ उसका, जेवे ट्रेड का। $102 का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसके अंदर मेरा प्रॉफिट बना है। देखो भेज दिया, यही सेम ट्रेड था एग्जैक्ट, और कुछ भी नहीं किया मैंने। बताओ कितना सिंपल लॉजिक है भाई, कितना सिंपल लॉजिक है, क्रेजी सिंपल लॉजिक है। बिलीव करते हो? चलो। क्या था इस ट्रेड के अंदर देखा जाए तो? कुछ भी नहीं था। सिर्फ मैंने अपने स्किल्स यूज करे, जो मेरे को, मैंने स्किल्स को सीखा है, जिसमें मैंने काम किए हैं, सिर्फ वही तो यूज करे मैंने, और क्या किया। और कुछ मैं तो बोलूंगा कि मेरी क्या औकात कि मैं मार्केट से $100 का प्रॉफिट बना दूं, सब भगवान की कृपा बिल्कुल। है ना, सब गॉड ग्रेस है। मैं कुछ नहीं हूँ। मैं बोलूँ कि आज आज मैंने स्पोर्ट में बाय किया, आज मैंने मेरे दिमाग दिमाग में भी भगवान ही बसता है। दिमाग बुद्धि बख्शने वाला भी यही है, खुदा ही है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, आपको लाइफ में ग्रो करती है। आप मैं को मत आने दो, मैं जिस दिन आ गया उस दिन अहंकार आ गया। उस दिन आप कहोगे कि मैं ही सब कुछ हम्म। हूँ। राम को भी अहंकार आया था, पूरी लंका जल रही थी उसकी, है ना। अच्छी बात है। ये तो ये इन चीजों को ना आपने फोकस करना है ना। और ये फिफ्थ का लेवल था, नॉर्मल फिफ्थ का लेवल। मैंने ये तो सबसे पहले एक घंटे का फिफ्थ का लेवल मार्क किया, साथ में मेरे को एक बाइंग जोन मिल गया। यार मैं भाई यहाँ पे भी तो कर सकता था, मैं भाई यहाँ पे भी तो कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया? मैंने क्यों पेशेंसली वेट किया अपने फिफ्थ के लेवल का? मुझे पता था ये भाई जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ से नहीं उठाया, मैंने पुल बैक पे उठा दिया। ठीक है, समझ आया ट्रेड का लॉजिक? चलें अगले पे। हम्म। भाई हाँ, गोल्ड का एक बार बायस क्लियर करो अभी। गोल्ड का बायस, गोल्ड देखते हैं चलो, ड्रॉप डाउन एनालिसिस करते अभी हैं।
देखो, सबसे पहले आपको बायस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है। सबसे पहले आपको डे का चार्ट हाई देखना है, टाइम पे। ठीक है। डे का चार्ट देखा आपने, कल का मार्केट अच्छा क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। कल का मार्केट हम्म। डाउन में क्लोज हुआ, तो अगर मैं यहाँ से फिब का लेवल लगाऊं भाई, अगर मैं इधर कहीं से, अरे मेरा फिब कहाँ गया है, अगर मैं यहाँ से कहीं से फिब का लेवल लगाऊं और नीचे लगाऊं, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ से रिवर्स हो रहा है? 0.7 से रिवर्स हो रहा है, जो कि मैंने क्या बताया हम्म। था भाई, कौन सा होता है, डीप रिट्रेसमेंट बताया था, दो है ना। ये कौन सा लेवल मैंने बताया था? मैंने बताया था ये होता है एक्सट्रेडिशनल जोन। इंस्टीट्यूशनल। भूल गए? नहीं बताया इंस्टीट्यूशनल। है ना। अब ये डीप रिट्रेसमेंट जोन से सेलिंग आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा, मुझे क्या लगता है कि आज मार्केट के अंदर भी सेलिंग आने वाली है, लेकिन अब मुझको सेलिंग पॉइंट्स ढूंढने हैं। मुझे लगता है कि मार्केट एटलीस्ट ना ये वीक तो कवर करने आएगी ही आएगी, 5,000 तक तो मुझे लगता है कि मार्केट आएगी यार। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब मेरी ऐसी इंट्यूशन है। देखो, अब मैंने कुछ नहीं करना, मैंने क्या करना है, नॉर्मल मैं 4 घंटे पे जाऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ से ऊपर से फिर का लेवल मार्क करना है और मैं नीचे तक आ जाना है, ठीक है। मेरे को लेवल मिल गया कौन सा, मुझे लेवल मिल गया ये वाला, मिल गया। हम्म। मार्केट यहाँ से घूमे सही है। घूम जाएगी, अगर इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो समझ लो मार्केट बाय में चली जाएगी। फिर समझ लो कि हाई हाई था, अब हाई हाई दोबारा बना देगी। लेकिन अगर मार्केट ने इस लेवल पर ब्रेकआउट दिया तभी, अगर नहीं दे पाई, यहाँ से घूम गई, तो यहाँ पे आके तो मैं सोचूंगा कि ये लो लो था, लो हाई लो लो हाई लो, ऐसे मार्केट शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ये मेरा है कुछ का। मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे कोई ट्रेड बनेगा नहीं, अगर बनेगा तो आपका ही लेवल तक का बाइक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बाय मत करो। बाय में रिस्क ज्यादा है, बाय के अंदर आपके स्टॉप लॉस ज्यादा जाएंगे, बाय स्लो आ रही है, सेल सेल फास्ट आ रही है, ठीक है। सेल फास्ट बाय स्लो। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अभी गोल्ड के अंदर कोई ट्रेड मत करो। अगर आपको एक बार क्लियर सिग्नल मिल गया, आप एक स्टॉप क्लोज करने दो, तो आप बाय का देख सकते हो। यहाँ तो या तो ऐसी बियर्स बियर्स वाली कैंडल क्लोज करने दो, या डोजी को बनाने दो, या ऐसी कैंडल बनाने दो, तो आप सेल का यहाँ प्लान कर सकते हो। ऑल्दो इतना बड़ा मूव आप कभी कैप्चर कर नहीं पाओगे, ये बहुत बड़ा मूव होता है। अब जैसे अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल दूं, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,050 पिप्स है, नहीं पकड़ पाओगे, है ना। आपको कुछ नहीं करना, आपको 200 पे पकड़ना है। मैं 1 घंटे क्या, 1 घंटे में मुझे क्या लग रहा है खुद देख लो भाई, ये जो हमने जोन मार्क किया है यहाँ से 1 घंटे पे, 2 घंटे तक सेलिंग आई क्या नहीं आई? पिछले से पिछले 1 घंटे पे आई, अब 1 घंटे पे आई, तो सेलिंग तो आ रही है, वो जोन काम तो कर रहा है। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता कि यहाँ से कब मार्केट घूम जाए। अगर ये करते हो या नहीं करते बताओ। हेलो। हेलो। जी भाई। एक्टिव ही नहीं हो यार तुम आज, क्या बात? रोहित भाई, आपकी आवाज बीच में आप अटक जाती है भाई। शायद मेरे कोई आवाज आ प्रॉब्लम रही है। क्लियर आपको? आप बीच बीच में लेकिन अटक रही हो और स्क्रीन भी लैग कर रहा है। नहीं लैग कर रहा है? हाँ। ना तो नहीं चाहिए यार ऐसा। 5G कनेक्ट कर लूंगा तो 5G यहाँ चलेगा नहीं, नेटवर्क आता नहीं। कोई नहीं, देखो बहुत ज्यादा अटक रहा है क्या, मतलब नहीं हो पा रहा लर्निंग, क्या नहीं नहीं, मतलब चल इतना नहीं, जाएगा? नॉर्मल थोड़ा बहुत। चल जाएगा। चल जाएगा ना, मैं वही बोल रहा हूँ एक्टिव रहो थोड़ा। मेरा ऐसे इंटरेस्ट नहीं बन रहा, ठीक है। तो मेरे को क्या लगता है, मार्केट यहाँ पे ऐसे आके इससे पलटेगा, पलटे के मार्केट यहाँ तो आएगा, ठीक है। मेरा आज का ये प्लान होने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से बाय में चला जाता है, अगर सर को ब्रेकआउट देते हैं, तो हमें बाय, मैं देखो मैं गोल्ड में तो वैसे भी मैं ट्रेड नहीं कर रहा, गोल्ड में तो मैं आज वैसे भी ट्रेड नहीं करूंगा। मैंने पता है क्या प्लान बनाया है, मैंने प्लान बनाया है, मैं एक ही न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करूंगा, मतलब कि एक ही सेशन ट्रेड करूंगा, वो सेशन होगा न्यूयॉर्क सेशन। मतलब मैं शाम को 6 बजे जाऊंगा, 5:30 6 बजे के आसपास आऊंगा, और मैं 10 बजे तक देखूंगा मैक्सिमम कि मैं ट्रेड बना सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता। सिंपल, मैं उससे ज्यादा नहीं देखने वाला, ठीक है। अच्छा, बस शाम को ट्रेड करोगे बस मैं और शाम को ट्रेड करूंगा, मैं पूरा दिन कुछ नहीं करूंगा। मेरे लंदन सेशन अभी मैं ट्रेड नहीं कर रहा,
मैं सारा का सारा न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड कर। मेरे को यार, मेरे को किसी सेशन से ना प्यार नहीं करना, मुझे किसी सेशन से शादी नहीं करनी। ठीक है, कि मेरे को लंदन सेशन अच्छा लगता है मैं तो करूंगा। यार मेरा जहाँ पे पैसा बनेगा ना भाई, मैं तो वो करूंगा। मुझे लगता है कि मेरा न्यूयॉर्क सेशन के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा है। तो मैं पागल हूँ जो मैं एशिया सेशन करूंगा, लंदन सेशन करूंगा। फिर मेरे को जब मार्केट ही बोल रही है कि भाई आप न्यूयॉर्क सेशन करो, आप न्यूयॉर्क सेशन में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे, तो मैं फिर न्यूयॉर्क क्यों ना करूँ। अग्री सही करते हो? बात है। है बिल्कुल। ना? ये जो आपको ट्रेड दिख रहा है ना यूएसडी जेपीवाई का, जो मैंने आपको भी समझाया है, ये ट्रेड के लिए मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 आवर्स का वेट किया है, 50 आवर्स का। देख लो, हम्म। 50 आवर वेट करना। ट्रेडिंग मतलब ऐसे ही करनी है आपको भी ट्रेडिंग, ठीक है? आपको पेशेंसली वेट करना है हर एक सेटअप का। मैं मेरे को पता नहीं कितने ट्रेड्स बने मेरे पूरा दिन में, गोल्ड के अंदर कितने बने, लेकिन मैंने गोल्ड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि गोल्ड मेरे को खुद ही बोल रहा था। अगर मैं अपना डाटा निकाल के भेजूं आपको, तो मेरा गोल्ड के अंदर पिछले, अगर मैं पिछले दिनों की बात करूं, अगर मैं फरवरी की बात करूं, तो गोल्ड के अंदर मेरा क्रेजी वाला लॉस हुआ है। ठीक है, मतलब गोल्ड ने मेरे को पैसा नहीं बना के दिया। ठीक है, मैं गोल्ड, एक बार मैं सिंबल्स में जाके देखता हूँ, गोल्ड ने मेरा, ये देखो, मैं तुमको भेजता हूँ, रुको। ये मेरा पिछले मंथ का डाटा है, ठीक है? पिछले मंथ का, मेरा पिछला मंथ कुछ ज्यादा अच्छा गया नहीं। ठीक है, अब ये एक ये चीज देखो, भेजिए आपको व्हाट्सएप पे, दोनों को देखो। हम्म। क्या नजर आ रहा है इसमें? कि मेरा यूएसडी जेपीवाई के अंदर पैसा बना है, मेरा गोल्ड के अंदर नहीं बना। ठीक है, ये मेरा पिछले मंथ का था पूरा डाटा। पिछले मंथ मेरा उतना अच्छा गया नहीं, मेरा जनवरी बहुत अच्छा गया था, फरवरी, फरवरी मेरा डिसेंट डिसेंट ही बोलूंगा, मतलब ब्रेक इवन लगा लो। लेकिन मार्च, मार्च भी अच्छा अच्छा मंथ है, अच्छी मार्केट है मार्च की भी, अभी तो 2 दिन हुए हैं खैर मार्च को। लेकिन समझ आया कि जो पेयर आपको खुद बोल रहा है कि आपका पैसा नहीं बन रहा उसके अंदर, उससे दूर रहो। आपको किसी पेयर के सही साथ बात है। इतना अटैच नहीं होना, ठीक है? आप फालतू अटैच हो रहे हो पेयर्स के साथ, आपको अटैच नहीं होना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस देखनी है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को कैसे सुधार सकता हूँ। ठीक है भाई? जी भाई। जो इसलिए ना मैं भी थोड़ा सा गोल्ड के अंदर ना मैं ट्रेड नहीं कर रहा। मैं, मेरे को जिस दिन लगा ना कि यार अब हाँ गोल्ड की मार्केट बहुत अच्छी हो गई है, मैं उस दिन ट्रेड करने वाला हूँ। अभी अभी जैसे आपने प्लान, तो मेरा आज का प्लान ये होगा, ठीक है भाई? मेरा आज का प्लान होगा ये लेवल से ओ। सेलिंग। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट आएगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं कर। लेकिन यहाँ से तो सेल भी है, तो मैं इस लेवल के लिए आप सेलिंग जा सकता हूँ। मतलब कि मेरे को 1000 तो मिल जाएंगे कम से कम, तो मेरी मेरे जो मेरा डायरेक्शन है उसमें 1000 विप्स तो मूव करेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक मेरा आज का एनालिसिस हो गया हम्म। अपना गोल्ड के अंदर। मेरा जो जितना के अंदर एनालिसिस है, उसके अंदर मेरा होने वाला है थोड़ा सा सेलिंग का मैं बोलूंगा, थोड़ा सा सेलिंग का बोलूंगा। अभी देखते हैं, मैं अभी इतना कंफर्म नहीं हूँ जेपीवाई के अंदर। मुझे लगता है कि पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद बाइंग में जाएगा। अभी यहाँ से डायरेक्ट बाइंग में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी खत्म हो गई है। लिक्विडिटी कितनी बची मार्केट के अंदर, लिक्विडिटी लेगा, पुल बैक लेगा, देन बाइंग में जाएगा। ये लेवल का मेरा टारगेट है जेपीवाई के अंदर। ठीक है, ये लेवल तक जितना जा सकता है इजी। ये लेवल कौन सा है, इस लेवल की बात बताता हूँ। ये लेवल है भाई आपका, हम्म। ये वाला रेजिस्टेंस लेवल। ये लेवल तक मुझे लगता है कि जेपीवाई इजी इजी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ मेरा जेपीवाई के अंदर प्लान है। गोल्ड का मैंने आपको बता दिया। बाकी नैसडैक रात को ही देखता हूँ मैं, सिर्फ कल रात मैंने नैसडैक भी नहीं देखा, नैसडैक भी नहीं देखा कल रात। बैक टू टॉपिक आते हैं, थोड़ा सा हमने एनालाइज कर लिया इन चीजों को। बैक टू टॉपिक क्या बचा? जी भाई। हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट के हम रूल्स कर रहे थे, उसको आज कंप्लीट करते हैं। और पी ऑनर समझ, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के लिए तो तगड़ा टाइम चाहिए भाई। भाई नहीं हो सकता क्या कोई एडजस्टमेंट टाइम का? 1 घंटे का तो हेलो, भाई। सिर्फ 1 घंटे, सिर्फ मैं कह रहा हूँ 40-50 मिनट का देख लो, नहीं हो पाएगा कभी। रोहित भाई तो देखो भी फ्री हैं, रोहित भाई से पूछने का सेंस नहीं है, रोहित भाई तो फ्री है। आप एक बार कुछ कुछ तो करो यार अदनान भाई, ये 40-50 मिनट
ट्राई करो, निकाल लो। यही नहीं हो टाइम होता पाएगा है क्या? फिल्म भाई, उसके बाद तो बहुत मुश्किल है। हो जाएगा पर मुश्किल है। फिर मैं ऐसे जिससे अभी बात कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मेरे को म्यूट रख के ओ, मैं सुनता रहूंगा बस। ना मैं चलो देख कोई नहीं, सकता हूँ चार्ट वगैरह। मैं कोई बात नहीं, मैं फिर एडजस्ट कर दूंगा, कोई नहीं। देखो, मैंने आपको 3 रूल समझाए थे। कौन से समझाए थे? एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे लेकर चलता हूँ, वहां पे रूल समझाए थे। देखो भाई, आपको 3 रूल दोबारा एक बार बता देता हूँ। पहला था कि आपको फिक्स परसेंटेज ऑफ रिस्क लेना है। ठीक है, मार्केट के अंदर मेरा, अब जैसे मेरा सेट है कि मैं भाई 1% ऑफ रिस्क ही लेता हूँ। ठीक है, मैं वन हम्म। परसेंट रिस्क ही करता हूँ एक दिन के अंदर। मतलब अगर मेरा 5,000 का अकाउंट है, तो मैं 50 50 डॉलर उसके अंदर रिस्क करता हूँ। ठीक है, 50 डॉलर रिस्क करके मेरा क्या एम होता है कि मैं 100 डॉलर बनाऊं। ठीक है, जैसे मैंने कल बनाए। ठीक है, तो ये मेरा एम है। ठीक है, तो आपको भी 1% ही रिस्क करना है, उससे ज्यादा आपको रिस्क में नहीं जाना। मैटर नहीं करता, अगर आपको ट्रेडिंग बहुत अच्छी आती है, आप 2% करो। अगर आपको लग रहा है कि आप अभी बिगिनिंग स्टेज के अंदर हो, तो आप 0.5 करो। अगर पास करो, आप 25 करो। है ना? अभी आप फंडेड अकाउंट्स लोगे ना, तो मैं तो बोलूंगा कि अभी $50 से मत करना रिस्क। 10 से लेकर $20 के बीच में आप रिस्क करना, जब भी करोगे। ठीक है, तो ये जब आप करोगे ना, तो एक्चुअली में आपको बहुत बहुत कुछ सिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? तीसरा मैंने आपको बताया था कि रिस्क, दूसरा मैंने आपको बताया था कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका मिनिमम 1:2 होना चाहिए, मतलब उससे कम में आपको नहीं जाना। ठीक है, आपको अगर एक बिल्कुल। रुपया लूज करना है, तो आपको 2 रुपया मिनिमम रिवॉर्ड बनाना ही है, उससे उससे कम में नहीं जाना। इसका मतलब अगर आप उससे कम में गए, तो मतलब प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है भाई। हम्म। ठीक है, तीसरा मैंने आपको क्या बताया सही था बात है। कि क्या, ये क्या था, मैं भूल गया, ये कौन सा रूल था, याद है आपको? याद है किसी को, रोहित भाई, इमरान भाई? नहीं। तीसरा रूल कौन सा बताया था? लिखते, तीसरा लिखा नहीं रूल क्या आपने आपने वो तो? आधा बताया था, वो कट हो गया था उसमें कॉल। आधा बताया था। हम्म। 100 डॉलर इज इक्वल टू 1:2 आवर प्रोसेस बनी। अच्छा हाँ, अरे यार, ये तो मैं साइकोलॉजी समझा रहा था यार तुमको। तो साइकोलॉजी बता रहा था ना कि भाई, अगर मतलब 1:2 एक प्रोसेस है, 1:2 फॉलो नहीं करोगे, तो मतलब 100 डॉलर, अगर 100 डॉलर का रिस्क ले रहे हो, ठीक है, तो 200 डॉलर जब तक नहीं बनाओगे, तो ये मतलब आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट करेगा बहुत ज्यादा, ये आपके प्रोसेस को खराब करेगा कहीं ना कहीं। है ना? तो मतलब ये सिमिलर ही था, मैं ही बोल रहा था कि कम से कम ना, जैसे आपका 100 डॉलर का अकाउंट है, ठीक है, आपका 100 डॉलर का अकाउंट है, आपने मान लो 100 डॉलर एड ऑन करे, उसके अंदर आप मान लो आपने फिक्स परसेंटेज ऑफ रिस्क लिया कि भाई मैं तो 2% ही रिस्क करूंगा या 1% ही रिस्क करूंगा, मतलब मैं $2 को रिस्क करूंगा 4 डॉलर बनाने के लिए। ठीक है, 4 डॉलर बनाने के लिए अगर मैं मान लो 4 डॉलर रिस्क कर रहा हूँ, तो मेरे 8 डॉलर तो मिनिमम बने। मतलब कहने का मतलब है कि ना भाई, सबसे पहली चीज ना, आपका ना रिस्क मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए, इसके अंदर बहुत तगड़ा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ ना, मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ अपना। ठीक है, उसके अंदर ना आप मेरा रिस्क मैनेजमेंट देखना। ठीक है, मैंने किस हिसाब से रिस्क को मैनेज किया, तुम कहोगे वाह निरुद्ध भाई, मजे आ गए, तुम वाकई में बोलोगे। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। दिख रही मेरी स्क्रीन?
हाँ। हाँ अभी देखा। ये देखो, मेरे ट्रेड्स देखना अभी। ठीक है, मेरे ट्रेड्स देखो। देखो मैंने कितना बनाया। मैंने $30 का प्रॉफिट किया। ठीक है, $30 बनाया, 45 बनाया, गया कितना? $3। ठीक है, उसके तीन बाद डॉलर 31 बनाया, गया कितना? $11, $13। फिर 40 बनाया, गया कितना? $13, $9। तो इसके बाद देखो मेरा आ कितना रहा, मेरा जा कितना रहा। 40 बनाया, गया कितना? 13, 9, 13। 30 बनाया, गया कितना? 10, 9, 14। बनाया कितना? $70 बनाया, 70। गया कितना? वो 70 बनाया, 30 बनाया, $100 बनाया, गया कितना? $5। वही $5 पाँच जा रहा है, 100 बनाने में 5 जा रहा है, 9 जा रहा है, 15 जा रहा है, 10 जा रहा है। उसके बाद मेरा अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो गया था, यहाँ पे मेरा डेली ड्रॉडन हिट हो गया था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखो भाई। मैं जो चीज बता रहा हूँ उस चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और उस चीज में मेरे को रिजल्ट दिख रहा है, वो चीज मेरे को प्रॉफिटेबल बना रही है। इसका मतलब है कि आप सब भी एक चीज करोगे तो आप भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, इसके अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने, ये मेरा डेली का अकाउंट था। इसके अंदर मैंने टोटल फुल प्रॉफिट पता है कितना किया था? मैंने इसके अंदर किया था ऑलमोस्ट $250 के आसपास। $250 के अंदर मैंने आसपास मैंने प्रॉफिट किया था। लेकिन ये देखो, ये मेरा 2500 का अकाउंट था, मैं इसको 2700 के ऑलमोस्ट मतलब $200 ले गया था इस अकाउंट को। ठीक है, मेरा काफी पुराना अकाउंट है, काफी पुराना अकाउंट है। लेकिन मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट दिखा रहा था कि भाई रिस्क मैनेजमेंट कितना गोटेड है। देख रहे हो, तुम्हारे आगे है। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने आपको जो चीज समझा रहा हूँ मैंने उस चीज को फॉलो किया। कि भाई अगर यही चीज सेम आप भी करोगे ना, तो आपका भी ऐसा क्रेजी क्रेजी सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, कि मतलब डेली प्रॉफिट, तो मैं क्या ही बोलूंगा, डेली प्रॉफिट कोई चीज नहीं होती डेली प्रॉफिट के नाम की। लेकिन मैं बोलूंगा कि हाँ, आपका हाथ जम जाएगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई आपका जाए तो छोटा जाए, आए तो बड़ा आए। मैंने आपको याद है एक क्वाड्रेंट समझाया था दोनों को। क्वाड्रेंट कौन सा था वो? याद होगा शायद से आपको। क्वाड्रेंट समझाया था ये वाला, कि भाई ये क्वाड्रेंट है, इसके अंदर चार चीज हाँ, होती हैं: स्मॉल स्मॉल लॉस बिग लॉस, प्रॉफिट। बिग लॉस, बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट। इसके अंदर आपको एक चीज अवॉइड करनी है, वो है भाई आपका बिग लॉस। किस चीज से बचना है? ये भी चलेगा, ये तो चलो, ये तो एक वो ही है, स्मॉल लॉस से तो कोई नहीं बचा सकता। मेरे भी हो रहे थे। आपने कोई बिग लॉस देखा? सिर्फ एक बिग लॉस हुआ $86 का, और उस बिग लॉस में मेरा अकाउंट चला गया भाई मेरे हाथ से। मेरा हाथ से मेरा अकाउंट चला गया। एक बिग लॉस ने मेरा इतने सारे प्रॉफिट्स को मेरा नाश पीट दिया। स्मॉल प्रॉफिट हो रहा था, बिग प्रॉफिट भी हो रहा था। बिग प्रॉफिट भी तुमने देखा होगा, $70 का मेरा बिग प्रॉफिट भी हुआ था। $70। भाई 2500 का $70 कर लो कितना होता है? 3%। एक ट्रेड के अंदर मैंने बनाया था। ठीक है, और रिस्क पता है कितना किया था? सिर्फ आधा परसेंट रिस्क करके मैंने 1:4 कैप्चर किया था जेपीवाई के अंदर, जेपीवाई के अंदर। बताओ। ठीक है, $70 बनाया। स्मॉल प्रॉफिट भी आपने दिख रहे होंगे आपको, $30, $20 के भी स्मॉल प्रॉफिट हो रहे थे। स्मॉल लॉस भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये चीज मेरे अकाउंट को ग्रो कर रही थी। लेकिन जैसे ही मेरा एक बिग लॉस आया, वैसे ही मेरा अकाउंट हो गया टर्मिनेट, वैसे ही मेरा अकाउंट चला गया भाई मेरे हाथ से। तो आपको ना क्या क्या चीज को बचाना है? आपको सिर्फ और सिर्फ बिग लॉस से बचना है। आपका स्मॉल प्रॉफिट चलेगा, स्मॉल लॉस चलेगा, बिग प्रॉफिट तो चलेगा ही चलेगा, तो दौड़ेगा। लेकिन आपको बचना किस चीज से है? वो है सिर्फ और सिर्फ बिग लॉस। मेरी क्या गलती हुई कि बिग मैं लॉस। बिग लॉस से नहीं बचा। मैं बिग लॉस मैंने किया, मेरा वही उसी टाइम मेरा अकाउंट चला गया भाई। ये लाइव एग्जांपल दिया मैंने आपको, लाइव एग्जांपल। समझ रहे हो? जैसे ही मेरा बिग लॉस हुआ मेरा अकाउंट गया। तो बिग लॉस से कैसे बचोगे? जब आप बिल्कुल। भाई रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, जब आप इन छोटी छोटी रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करोगे। ठीक है, चौथे रूल पे लेके चलता हूँ। फोर्थ रूल हमारे पास होगा कि आपको ना भाई एक अपना डेली लॉस लिमिट सेलेक्ट करनी है। ये तो मैंने आपको ये तो बताया था कि भाई आपको फिक्स परसेंटेज ऑफ रिस्क लेना है। ठीक है, आप 1% का रिस्क लो, आप आधे का लो, आप दो का लो। लेकिन एक बात बताओ, आप एक ट्रेड तो नहीं करोगे ना? मुझे तो नहीं लगता कि आप एक करोगे। मैं आज एक पे आया हूँ, लेकिन अगर अगर मैं अपने आप को 1 1.5 साल पहले देखूं, जहाँ पे आज आप हो। ठीक है, आप आज बेसिक्स को सीख रहे हो। ठीक है, आप आज उस स्टेज में हो कि आपको आज आज आपको डोपामिन मिलने वाला है कि आज मैं दो भी ट्रेड करूं, मैं चार ट्रेड करूं, मैं पांच करूं। ठीक है, जब आप धीरे धीरे मार्केट मार्केट मैच्योरिटी आपको हिट करेगी ना, फिर आप धीरे धीरे आपको अकल आएगी कि नहीं यार, चार पांच ट्रेड करने से कुछ नहीं होता, मैं एक ही ट्रेड करूंगा, मेरे लिए बहुत है।
वन ट्रेड अ डे इनफ है। मैं ऐसी ऐसी मैच्योरिटी भी हिट होगी। तो आपको क्या करना है ना, जब आप स्टार्टिंग फेज में हो गए, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको एक मैक्सिमम अपनी लॉस लिमिट लेके आनी है, मैक्स लॉस लिमिट लेके आनी है। कि आज मैं मार्केट के अंदर अगर मैं उठ रहा हूँ, तो आपको सिर्फ आज मैं अगर मैं मार्केट के अंदर उठ रहा हूँ, मेरा आज का फिक्स है कि भाई आज मैं $50 का सिर्फ रिस्क करने वाला हूँ। ठीक है, $50 से ज्यादा मैं नहीं जाने वाला। अगर मैं $50 का रिस्क कर दिया तो समझ लो मेरा मेरा मोर देन इनफ हो जाएगा, और मैं उसके बाद मैं नहीं ट्रेड करूंगा। ठीक है। अगर फिर भी भाई मेरा हम्म उठते उठते मेरा $100 का लॉस हो रहा है, तो फिर भाई मैं डिसिप्लिन ही नहीं हूँ, फिर मेरे को ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, फिर मेरे लिए ट्रेडिंग बनी ही नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, आपको ना एक लॉस लिमिट लेके आनी है मार्केट के अंदर। अगर वो लॉस लिमिट आपकी सक्सीड हो गई, ठीक है, तो समझ लो उठ जाओ मार्केट से अंदर। मार्केट कह रही है कि आज तेरा दिन नहीं है, तो उठ जा। आज अगर तेरा $50 चला गया, तो 50 और लेके आएगा, वो भी गवा बैठेगा। 50 की जगह 100 गवा बैठेगा। तो आज उठ जा। मार्केट आपको संदेशा दे रही है। तो यार ये चीजें ना फॉलो करो। आज अगर मैं पिछले 2 दिन से कह रहा हूँ कि मेरा अगर $50 का लॉस होगा, तो मैं उठ जाऊंगा। ठीक है। लेकिन कल मेरा $100 का प्रॉफिट हो गया। मेरा कल $100 का प्रॉफिट हो गया। हम्म तो मैं फिर भी उठ गया। मुझे था कि यार मार्केट ने मेरे को मेरा औकात, मेरे को मेरा जो था, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना दे दिया है। अब मैं, मेरे ऐसे भी तो चूल हो सकती थी कि यार मेरा $100 का प्रॉफिट है, एक काम करता हूँ 50 इसमें से रिस्क कर देता हूँ, जाएगा तो जाएगा, $50 तो प्रॉफिट में हूँ। लेकिन क्यों नहीं किया? मेन रीजन क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता था कि मार्केट ने $100 मेरे को दिया। अगला इतना अच्छा मैं ट्रेडर नहीं हूँ कि अगला भी मैं करूंगा, अगले में मैं $100 मार लूंगा। जो मार्केट दे रही है ना भाई, उससे खुश रहो। जो मार्केट दे रही है उससे सेटिस्फाई रहो। ठीक है। जब आप जाके प्रॉफिटेबल तगड़े वाले बन पाओगे। ठीक है, समझ आया ब्रो? चौथा रूल आपको एक मैक्स, ये जी ना यार। रूल्स को लिख लो। तुम ना, तुम कोई चीज लिख नहीं रहे। मैंने आपको तीसरा रूल परसों समझाया, तुम पे लिखा है नहीं दोनों पे। ये चीज को ना ब्रदर्स लिख लो, ये आपके काम आएगी। और जब ट्रेडिंग करने बैठोगे ना, ये चीज को आगे नोट कर लेना कि भाई ये चीज मैंने फॉलो करनी है। ठीक है, अपने जहाँ टेबल पे बैठोगे, बेड पे बैठोगे, आगे एक पेपर पे लिख लेना। मैं भी लिखता हूँ। मेरे पास स्टिकी वाला वो जो आता है ना, वो चिपक जाता है, वो स्टिकी नोट्स सुना होगा। मैं, मेरे पे तो वो है, मैं तो उस पे करता हूँ काम। कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस नहीं लेने। ठीक है, आपको आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। लास्ट रूल है, सबसे मेन है, ध्यान रखना। अगर आपका, मान लो, एक दिन के अंदर लॉस हो गया, आप मान लो 3 ट्रेड करते हो, ठीक है, आपके अंदर मान लो अगर आपका 2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस हो गया, आपका तीसरा ट्रेड आपको नहीं करना। ये रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा और सबसे मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है। सारे रूल्स फॉलो करो ना करो, लेकिन इस चीज को जरूर फॉलो करना। करने तो वैसे सारे हैं, क्यों नहीं करोगे? लेकिन इस रूल को जरूर से फॉलो करना कि अगर भाई आपका 2 लॉस अगर एक दिन के अंदर हो गया है, तो समझ लेना कि आपका तीसरा भी लॉस होने वाला है। तीसरे में आपको कोई शक्ति नहीं आ जाने वाली कि आपका प्रॉफिट होने वाला है। समझ रहे हो? मार्केट आपको आज खुद कह रही है कि भाई आज तेरा दिन नहीं है, आज तेरे 2 लॉस हो चुके हैं, तो उठ जा। उसके बाद भी आप नहीं उठ रहे, इसका मतलब कि अंदर, आपके अंदर कमी है, आपके अंदर प्रॉब्लम है। आप क्यों मार्केट से फाइट कर रहे हो? एक चीज को हमेशा याद रखना, मार्केट सुपीरियर है। ठीक है, मार्केट इज बिल्कुल। ऑलवेज एंड ऑलवेज सुपीरियर। भाई सिर्फ 2 मिनट रह गए मीटिंग एंड होने में। ठीक है, मार्केट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज सुपीरियर। मार्केट के साथ आप कभी भी नहीं लड़ सकते भाई। आप बाय करने जाओगे, मार्केट सेल चली जाएगी। आप सेल करने जाओगे, मार्केट बाय चली जाएगी। ठीक है, आप इसी खेल के अंदर अपना पैसे को गवा बैठोगे। इसी खेल के अंदर लाखों रुपए मार्केट में बंदों ने गंवाए हैं, करोड़ों रुपए गंवाए हैं। मार्केट को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर, चाहे आप 10 करोड़ आज ले आओ, 10 करोड़ गवा दो। मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ मार्केट से कमाना बहुत साल लग जाते हैं, बहुत साल बंदों को। लेकिन 10 करोड़ कमाना, आप मेरे को आज 10 करोड़ रुपए दो, मैं आपको 2 मिनट में मार्केट के अंदर उड़ा के दिखाऊंगा। 2 मिनट में 10 करोड़ मार्केट अपने अंदर कैसे विलुप्त कर लेगी, कैसे इनगल्फ कर लेगी ना, पता भी नहीं लगेगा। पता भी नहीं लगेगा कि 10 करोड़ गया कहाँ से। मार्केट को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट एक, मैं कह रहा हूँ, अरबों करोड़ रुपए की है, खरबों की मार्केट है। उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके 10 करोड़ 1 करोड़ से इनगल्फ कर लेगी, लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो आपको अपना कैपिटल को बचाना है यार। मैं कह रहा हूँ दो दो लॉस हो गए, मार्केट से उठ जाओ। मैं तो पहले क्या करता, मैं तो 4 4 लॉस करके भी नहीं उठता था। मैं तो मार्केट से फाइट करता था कि तूने मेरा लॉस कैसे क्यों किया, तूने मेरा लॉस कैसे कर दिया, मैं तेरे को बताता हूँ। और वही मेरी गलती होती थी, मैं लॉस में था। ठीक है, समझ रहे हो? भाई एक फिक्स नंबर ऑफ लॉस लिमिट लेके आओ।
कंजिक्यूटिव लॉसेस मत लो। अगर आपकी लूजिंग स्ट्रीक आ रही है, अगर मान लो आपको लग रहा है कि आप 2 दिन से बैक टू बैक लॉस कर रहे हो, तीसरे दिन ट्रेड मत करो। बैक एक फ्रेश माइंड के साथ चौथे दिन आओ। चौथे दिन अपने एक फ्रेश माइंडसेट के साथ ट्रेड करो, क्योंकि 3 दिन आपका पैसा नहीं बना, चौथे दिन भी नहीं बनने वाला। आपका जो माइंड है अब वो इन पैसे को रिकवर करने के माइंडसेट में जा चुका है। ठीक है, चौथे दिन भी आपका पैसा हाँ नहीं बनने वाला, इस चीज को याद रखना। तो सिंपल सी चीज है कि अगर आप लूजिंग स्ट्रीक के अंदर आप बैक टू बैक लॉसेस दे रहे हो मार्केट को, तो थोड़ा सा मार्केट से ब्रेक लो। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशंस को दूर करो, चिल माइंडसेट, एक घूमने चले जाओ, कहीं पे एंजॉयमेंट करने चले जाओ। मार्केट में लौटो तो एक फ्रेश माइंडसेट के साथ लौटो। ठीक है। जो हमारी क्लास होने वाली है ना, की पॉइंट्स टू इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट्स, ये होगी लास्ट लास्ट क्लास है। ठीक है, ये हम कंप्लीट करेंगे जब ये हमारे सेशंस कंप्लीट होंगे। ठीक है, मार्केट ये खत्म होने वाली है सिर्फ 30 सेकंड्स में। कल हम करने वाले हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अभी जितने रूल्स बताए, लॉजिक्स बताए, समझ आए दोनों को? फटाफट हाँ बोलो, जी फटाफट भाई बताओ। बिल्कुल। हाँ भाई समझ आया।